इस जमाने में बहुत कम लोगों में ही लगन देखने को मिलती है। मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में सभी लोग सब कुछ फटाफट चाहते हैं। अक्सर हमें अखबारों, न्यूज़ चैनल्स में ऐसी खबर पढ़ने और सुनने को मिलती है कि रातों रात कामयाबी ने कई लोगों के कदम चूमे। ऐसी खबर देखकर और सुनकर हमारा भी मन करता है कि हमें भी वो सब कुछ जल्दी से प्राप्त हो जाए। लेखक लियोनार्ड स्पिट्ज के अनुसार अक्सर दूसरों की कामयाबी को देखकर हम लोगों को लगता है कि बड़ा नाम कमाना या सफल होना बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हमें उनकी कामयाबी के पीछे कड़ी मेहनत और लगन का कोई अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने उसके पीछे क्या खोया है। हम सिर्फ और सिर्फ उनकी कामयाबी और सफलता को ही देखते हैं। लेकिन सच्ची लगन का मतलब क्या होता है? सच्ची लगन का मतलब है नाकामी या समस्याओं के बावजूद किसी भी हालत में अपने मकसद या काम में मजबूती से टिके या लगे रहना। आइंस्टीन की यह कहानी आपको सच्ची लगन का एक एग्जाम्पल है। आइए सुनाता हूँ मैं आपको एक महान वैज्ञानिक अल्बर्टाइन की। जब भी कोई काम किया करते थे अल्बर्टाइन, वो उस काम में खो जाते थे। उन्हें दूसरे किसी काम की होश नहीं रहती थी। एक बार वो अपनी लेबोरेटरी में कोई काम कर रहे थे तो उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई। उनको काम में खोया हुआ देखकर वो उनकी थाली एक टेबल पर रखकर चली गईं। उन्होंने सोचा कि जब भी काम से फुर्सत मिलेगी वो खाना खा लेंगे। साथ ही आइंस्टाइन के सहयोगी मित्र भी काम पर लगे थे। खाने की थाली देखकर उनकी भूख भड़क गई और वो आइंस्टाइन को छोड़कर खाना खाने के लिए चले गए। उन्होंने अपने खाने के साथ आइंस्टाइन का खाना भी खा लिया। आइंस्टाइन पूरी लगन के साथ अपने काम में लगे थे। जब उन्होंने अपना काम निपटा लिया तो वो खाना खाने के लिए अपने टेबल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी बर्तन खाली हैं। उन्होंने सोचा कि शायद मैं खाना खा चुका हूँ और फिर पानी पीकर वापस अपने काम में लग गए। उनके सभी सहयोगी उनके काम के प्रति लगन को देखकर नतमस्तक हो गए। इसे कहते हैं काम के प्रति सच्ची लगन। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, जिस चीज़ में आपका मन लगे उसे ही आप अपनी सच्ची लगन से करें, तभी आप बुलंदियों की उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिन्हें आप छूना चाहते हैं। अगर आप इधर उधर देख के सफल होना चाहते हैं कि मैं रातों रात कामयाब हो जाऊं, तो ये सिर्फ एक ख्वाब है। अच्छा, चलता हूं, आपको मिलूंगा अगले वीडियो में।